व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट। गाइस, आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हम इनको बताएंगे इनका क्या यूज़ है आपकी डेली लाइफ में। हम बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमें उनका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होता है कि इंग्लिश में वो कैसे बोले जाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। ये क्या कह रहा है? द स्काई इज़ ओवर कास्ट। द स्काई इज़ ओवर कास्ट। कभी कभी क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत से बादल अचानक से छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आसमान में बादल घिर आए हैं। आसमान में बादल घिर आए हैं, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे द स्काई इज़ ओवर कास्ट। द स्काई इज़ ओवर कास्ट। नेक्स्ट है हमारा आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन आ पैसा लेस देन 10 रुपीज़। अब ये क्या है? हम बहुत सी शॉपिंग के लिए जाते हैं। बहुत से शॉपकीपर होते हैं, अखरू टाइप के होते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप थोड़े तो पैसे कम कर लीजिए, 1 पैसा कम कर लीजिए, 2 कर लीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, 10 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होगा, 10 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होगा। तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे कहेंगे? तो हमारा सेंटेंस होगा आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन अ पैसा लेस देन 10 रुपीज़। आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन अ पैसा लेस देन 10 रुपीज़। अब बात यहाँ पर 10 रुपये की थी तो हमने 10 रुपीज़ लिखा। अगर आप 100 रुपये की बात करते हैं कि 100 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होगा, तो यहाँ पर आप 100 रुपीज़ का यूज़ कर लेंगे। तब आप बोलेंगे आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन अ पैसा लेस देन 100 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा दिस शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट। दिस शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट। अब ये क्या है? बहुत से शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि जो उनका सामान जो हमें देते हैं वो थोड़ा कम तोलते हैं, थोड़ी चीटिंग करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो दुकानदार है ना, ये हमेशा कम ही तोलता है, ये दुकानदार कम ही तोलता है। तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे दिस शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट। दिस शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। जब भी कभी हम कोई नया कपड़ा ख़रीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो सामने वाले को वो चीज़ हमारी पसंद आती है। जब उन्हें पसंद आती है तो वो हमसे यही पूछते हैं कि ये चीज़ आपको कितने की पड़ी या फिर आपने कितने पैसे में ली। जब भी हमें ये पूछना होता है ये आपको कितने की पड़ी, आपने इसके लिए कितना खर्च किया, तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। अब बात चल रही है यहाँ पर शर्ट की, तो इसलिए हमने शर्ट का यूज़ किया। अगर इसकी जगह आपने कोई फिंगर रिंग ली है, कोई इयर रिंग्स लिए हैं या फिर कोई कुछ और लिया है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कहेंगे ये चीज़ आपको कितने की पड़ी, हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। सो ये रहा आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। ये क्या है? कोई भी ऐसा काम होता है, हम लगातार उस काम को करते रहते हैं और फिर करते करते हम वो काम थक जाते हैं। तो जैसे बात चल रही है लिखने की, हमारा कोई प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं काफ़ी दिन से और हमने कहा अरे अब तो मैं लिखते लिखते थक चुकी हूँ, लिखते लिखते थक गई हूँ। तो हम कहेंगे इंग्लिश में आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। यहाँ राइटिंग की जगह अगर आप बोलते बोलते थक गए हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्पीक। स्पीक में आईएनजी स्पीकिंग, तो आप बोलेंगे आई गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। आई गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ। अब बात चल रही थी लिखने की, मैं लिखते लिखते थक चुकी हूँ, सो आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। सो नेक्स्ट है हमारा यू क्वेरल एट एवरी स्टेप। यू क्वेरल एट एवरी स्टेप। कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े बुली टाइप के होते हैं। उनकी झगड़ने की आदत बहुत होती है, बात बात पे झगड़ा करना हर किसी से। कोई भी छोटी सी बात हो गई, झगड़ा स्टार्ट कर दिया। तो हम ऐसे लोगों से कहते हैं तुम्हारी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की, या फिर तुम तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा करती हो या फिर झगड़ा करते हो। तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे यू क्वेरल एट एवरी स्टेप। यू क्वेरल एट एवरी स्टेप। नेक्स्ट है हमारा कम वॉट में आई मस्ट गो देयर। कम वॉट में आई मस्ट गो देयर। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हम कहते हैं कि हमें वो काम करना ही है, किसी भी कीमत पे वो काम हमने करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम इस तरह से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाकर ही रहूँगी, तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे कम वॉट में आई मस्ट गो देयर। कम वॉट में आई मस्ट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाकर ही रहूँगी। नेक्स्ट है हमारा ये है सेंटेंस हमारा आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। आई एम
आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। अब ये क्या है, कभी कभी हमारी तबीयत में थोड़ा गिराव होता है और हमें लगता है कि आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम इस तरह से कहते हैं आज मेरी तबीयत में गिराव है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम इस तरह से कहेंगे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। नेक्स्ट है हमारा द फीवर विल सबसाइड वेरी सून, द फीवर विल सबसाइड वेरी सून। जब भी कभी हमें फ़ीवर हो जाता है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमें इसी तरह से कहते हैं फ़िक्र नहीं करो, फ़ीवर जो है वो जल्द ही उतर जाएगा, बुखार जल्द ही उतर जाएगा। जब हम इस तरह से कहते हैं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द फीवर विल सबसाइड वेरी सून, द फीवर विल सबसाइड वेरी सून। नेक्स्ट है हमारा द थंब हैज़ बीन डिसलोकेटेड, द थंब हैज़ बीन डिसलोकेटेड। कभी कभी क्या होता है कि हमारी तबीयत ख़राब हमारे चोट लग जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें जो हमारा अंगूठा होता है उसमें वो थोड़ा सा अपनी जगह से इतना घाव हो जाता है उसमें कि वो अपनी जगह से लटक जाता है थोड़ा, तो हम कहते हैं कि मेरा अंगूठा जो है वो लटक गया है, उसमें काफ़ी घाव है। तो उसे हम इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे माई थंब हैज़ बीन डिसलोकेटेड, माई थंब हैज़ बीन डिसलोकेटेड। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। जब भी हमें कहना होता है कि मीन्स ये जो पानी के नल होते हैं इसे बंद कर दो, पानी बह रहा है नल बंद कर दो, तो हम उसे इस तरह से बोलते हैं टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। अगर रेडियो कहीं पर चल रहा है और आपने कहना है कि रेडियो बंद कर दो, तब भी आप कहेंगे कि रेडियो बंद कर दो, तो इंग्लिश में आप ऐसे ही बोलेंगे टर्न ऑफ द रेडियो, टर्न ऑफ द रेडियो। सो नेक्स्ट है हमारा रिंग आउट दीज वेट क्लॉथ्स एंड ड्राई देम इन द सन, wring out these wet cloths and dry them in the sun। जब भी हमें कहना होता है कि इन कपड़ों को निचोड़ कर धूप में सुखा दो, जब हम कपड़े धोते हैं उन्हें हम निचोड़ते हैं, उनके बाद हमें धूप में सुखाना होता है। सो ये जो आपका रिंग है इसका मतलब होता है कपड़ों को निचोड़ना, उनका पानी निकालना। तो कपड़ों को निचोड़ने के लिए हम रिंग का यूज़ करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कपड़े निचोड़ कर धूप में सुखाने के लिए डाल दो। सो रिंग आउट दीज वेट क्लॉथ्स एंड ड्राई देम इन द सन, wring out these wet clothes and dry them in the sun। नेक्स्ट है हमारा I have dropped my handkerchief somewhere, I have dropped my handkerchief somewhere। अब जैसे कि हम कोई चीज़ हम अपना हैंकी साथ में लेकर चलते हैं, हैंकरचीफ साथ में लेकर चलते हैं, या फिर हमारे पास वॉलेट भी होता है या फिर मोबाइल भी होता है और गलती से हम कहीं पर गिरा देते हैं, किसी मार्केट में गिरा दिया हमने या फिर किसी हम फंक्शन में गए हुए हैं वहाँ पर हम गिरा करके भूल कर आ गए हैं, तो हम उसे इस तरह से कहते हैं, हम कहते हैं अरे मैंने अपना हैंकी या फिर हैंकरचीफ कहीं पर गिरा दिया है या फिर कहीं फेंक आई हूँ, धोखे से फेंक आई हूँ। तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ड्रॉप्ड माई हैंकरचीफ समवेयर, आई हैव ड्रॉप्ड माई हैंकरचीफ समवेयर। अगर आपको वॉलेट लेना है, मैं अपना वॉलेट कहीं गिरा आई हूँ या फिर गिरा आया हूँ, आई हैव ड्रॉप्ड माई वॉलेट समवेयर, आई हैव ड्रॉप्ड माई वॉलेट समवेयर। मोबाइल आप कहीं पर भूल आए हैं, गिरा आए हैं, तो आप मोबाइल के लिए भी ऐसे ही कहेंगे आई हैव ड्रॉप्ड माई मोबाइल समवेयर, आई हैव ड्रॉप्ड सो आई हैव ड्रॉप्ड माई मोबाइल समवेयर। नेक्स्ट है हमारा whoever stands first will get a prize, whoever stands first will get a prize। जब भी कभी हम स्कूल्स जाते हैं तो स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर हमारा जब रिज़ल्ट आना होता है तो हमारे टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं जो कोई भी फर्स्ट आएगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा या फिर वो प्राइज़ पाएगा। तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह से ही बोलेंगे whoever stands first will get a prize, whoever stands first will get a prize। नेक्स्ट है हमारा माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। जब भी हमारे एग्ज़ाम्स की डेट शीट आने वाली होती है, टाइम हो रहा है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हम इस तरह से कहते हैं मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम कहेंगे माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। एग्ज़ाम्स की जगह मेरा बर्थडे आने वाला है, माई बर्थडे इज़ अप्रोचिंग, माई बर्थडे इज़ अप्रोचिंग। सो गाइज़ ये आपके डेली यूज सेंटेंसेस।
इनका आप यूज़ करें, आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ शेयर करें इन सेंटेंसेस को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और ये सारे सेंटेंसेस आपके यूज़ में आ सकें। आप बोलेंगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, और आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं कि हम ये सेंटेंसेस इस तरह से बोलते हैं। सो अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।